स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। हम लोग जून 2025 की सीरीज लेके चल रहे हैं और आज के सवाल हैं इस प्रकार। पहला है, जैन धर्म से संबंधित है कि जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। आपको राइट इसमें खोजना है। पहला ये है कि महावीर ने ब्रह्मचर्य के नियम पर बल दिया। दूसरा, महावीर द्वारा सिखाए गए सिद्धांत पूर्व, ये पूर्व कहा जाता है, ग्रंथ है नामक 14 पुराने ग्रंथों में समाहित थे। तीसरा है, पाटलिपुत्र में आयोजित संगीत या सभा में 12 अंग संकलित किए गए थे। चौथा है, भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए थे। पांचवा है, धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन वल्लभी में हुई संगीत या परिषद में किया गया था। इसमें से कौन से सही? तो देखते रहिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, महावीर ने ब्रह्मचर्य के नियम पर बल दिया था। तो दोस्तों ये बिल्कुल ठीक बात है। और महावीर जब की बात होती है तो ये 24वें तीर्थंकर थे और इन्होंने ही पंच महाव्रत दिया था। पंच महाव्रत क्या है कि जैन धर्म का पंच महाव्रत है। और ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी के पहले 23 तीर्थंकर हुए और 23वें तीर्थंकर जो हुए थे वो थे पार्श्वनाथ। 23rd जो थे वो थे पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ ने 4 व्रत दिए थे। 4 व्रत कौन से हैं? ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। वहीं एक जोड़ के महावीर ने इसको पंच महाव्रत कर दिया था और वो जो 5वां जोड़ा था वही था ब्रह्मचर्य। तो इस तरीके से महावीर ने ब्रह्मचर्य का प्रतिपादन किया था, पंच महाव्रत दिया था। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम तीर्थंकरों की बात करें तो 24 तीर्थंकर हुए हैं, हमको पता है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण हैं। जैसे पहले तीर्थंकर जो थे वो उनको बोलते हैं ऋषभ देव, उनका नाम था। और इनको आदिनाथ भी बोला जाता है। इनका जो प्रतीक है वो बैल है। ऋषभ जिसको बोलते हैं बैल होता है। ठीक है। ये संस्थापक थे जैन धर्म के, कह सकते हैं, और विष्णु का अवतार माने जाते हैं। विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इनके अलावा देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, तो जैसे 19वें नंबर पे आते हैं दोस्तों मल्लिनाथ। और ये मल्लिनाथ को जो श्वेतांबर परंपरा है वो उनको महिला मानते हैं। श्वेतांबर परंपरा जो यानी भद्रबाहु, और जब भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए थे, लेकिन जो यहीं पे रह गए थे उत्तर में ही, उनको श्वेतांबर कहा गया था। इसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं। लेकिन जो श्वेतांबर थे वो मल्लिनाथ को महिला मानते हैं, जबकि दिगंबर उनको पुरुष मानते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इनका प्रतीक भी कलश है। फिर 22वें जो तीर्थंकर थे वो नेमिनाथ थे। और नेमिनाथ का प्रतीक जो शंख है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनको कृष्ण के चचेरे भाई के रूप में देखा जाता है। नेमिनाथ 22वें जो थे तीर्थंकर। फिर वहीं 23वें आ जाते हैं ये पार्श्वनाथ। 24वें पे आते हैं हमारे महावीर स्वामी। इस तरीके से ये पहला ऑप्शन कंप्लीट होता है। दूसरे की बात कर रहे हैं कि महावीर द्वारा सिखाए गए सिद्धांत पूर्व नामक 14 पुराने ग्रंथों में समाहित थे। क्या ये ठीक है? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल ठीक है। और जैन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है और इनकी संख्या दोस्तों 14 है। ये भी ठीक है। और महावीर की जो मूल शिक्षाएं हैं इसमें निहित है। कुछ लोग मानते हैं कि महावीर की जो मूल शिक्षाएं थी वो नष्ट हो गई हैं, लेकिन ज्यादातर का मानना ये है कि जो मूल शिक्षाएं हो इन्हीं 14 पूर्व में संकलित की गई हैं। तीसरा है, पाटलिपुत्र में आयोजित संगीत सभा या सभा में 12 अंग संकलित किए गए थे। तो ये दोस्तों देखो, थोड़ा सा ये विभा अगर इसको अलग से माने तो वल्लभी में भी इसको माना जाता है कि ऐसा
कई जगह हमको मिला कि पाटलिपुत्र में आयोजित संगीत सभा में 12 अंक संकलित तो किए गए थे, लेकिन ऐतिहासिक मतभेद है थोड़ा सा कि 12वां जो अंक था वो पूर्णतः संकलित नहीं था। हालांकि इस जो पेपर था इसमें ये माना गया था कि सी को हटा दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए हम इस पे हटा दे रहे हैं। हालांकि आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो वल्लभी गुजरात में है 512 ईस्वी में, वहां पे जैन आगमों को अंतिम रूप से संकलित किया गया था। तो इस सवाल में इसको गलत मान लेते हैं। भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वो दिगंबर कहलाए। तो हाँ दोस्तों, भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वो दिगंबर कहलाए थे, क्योंकि जब मगध में अकाल पड़ा था तो ये भद्रबाहु के साथ उनके शिष्य जो थे वो दक्षिण चले गए थे, श्रवणबेल गोला चले गए थे और वहीं रहने लगे और नग्न रहते थे। उनका कहना था कि जो दिशाएं हैं यानी वही हमारा वस्त्र हैं और हम कोई वस्त्र धारण नहीं करेंगे। लेकिन जो मगध में रहे थे उनको वे यहाँ पे बहुत ज्यादा अकाल था तो वो वस्त्र त्यागे नहीं, वे श्वेत वस्त्र पहनने लगे, इसलिए उनको श्वेतांबर कहा गया। फिर बाद में ये यहाँ आते हैं, उत्तर भारत आते हैं जब सब कुछ ठीक हो जाता है। तो वही जब प्रथम जैन संगीत होती है लगभग 300 BCE में पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष होते हैं स्थूलभद्र, जो कि ये उत्तर में ही रुके थे। स्थूलभद्र इन्हीं के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए। तो स्थूलभद्र थे अध्यक्ष इसके, और श्वेतांबर और दिगंबर में जो अलगाव हुआ था वो प्रथम जो जैन संगीत हुई थी वो सेम हुआ था 300 BC में। और जब द्वितीय जैन संगीत होती है वो 512 BC में होती है दोस्तों, और ये होती है वल्लभी गुजरात में। वल्लभी गुजरात में होती है। ये जैन आगमों, आगम क्या है, अंग उपांग आदि को संकलित करने का अंतिम रूप से संकलित कहाँ किया गया, ये वल्लभी में हुआ था, जो कि द्वितीय बौद्ध संगीत में द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी। इस तरीके से ये ठीक है। धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन वल्लभी में हुई संगीत परिषद में किया गया था। तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वल्लभी में अंतिम संकलन हुआ था। तो इस तरीके से सी अगर हटा दें तो बाकी हमारा आंसर निकल जाता है इस तरह। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला है दोस्तों भक्ति उपासनावाद। भक्ति उपासनावाद क्या है, एक मिनट। हाँ, भक्ति उपासनावाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो हमको बताना है कि पहला, रामानुज ने लिंगायत आंदोलन को पुष्पित पल्लवित करने के लिए तांत्रिक प्रथाओं की वकालत की थी, क्या ये ठीक है? दूसरा है, वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति की महत्ता के बारे में जागरूकता सृजित की थी। तीसरा है, रामदास ने राम पूजा को प्रचलित किया। चौथा है, शैव मत 7वीं और 9वीं शताब्दियों के बीच तमिलनाडु में सशक्त हुआ। पांचवा है, बरकरी संप्रदाय में जाति भेदभाव नहीं किया जाता था, किंतु संप्रदाय में प्रवेश केवल पुरुषों तक ही सीमित था। जिसमें आपको बताना है कौन सा सही है। दोस्तों जब रामानुज की बात आती है तो उन्होंने लिंगायत आंदोलन को पुष्पित पल्लवित तो किया था, लेकिन उन्होंने तांत्रिक जो प्रथाएं थी इनकी वकालत नहीं की थी। इससे हमारा ये सवाल, ये पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। और उन्होंने भक्ति को वेदांत और वेदों की मर्यादा के भीतर व्यवस्थित किया था। और इनका जो टाइम पीरियड होता है 1017 से 1137 के बीच में होता है। इन्होंने विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और श्री संप्रदाय जो वैष्णव संप्रदाय था उनको पुनर्गठित किया था। श्री भाष्य और श्री भाष्य प्लस गीता भाष्य इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। वहीं वल्लभाचार्य की बात करें तो ये कृष्ण भक्ति की महत्ता के बारे में जागरूकता सृजित की थी उन्होंने। तो दोस्तों ये बिल्कुल ठीक है, वल्लभाचार्य कृष्ण से ही जुड़े हुए थे और पुष्टि मार्ग की स्थापना करते हैं। ये पुष्टि मार्ग की स्थापना करते हैं कौन, वल्लभाचार्य। इसके अलावा थर्ड है, रामदास ने राम पूजा को प्रचलित किया। तो ये ठीक है, जो रामदास थे और महाराष्ट्र के थे दोस्तों, महाराष्ट्र के संत समर्थ रामदास ने दास बोध की रचना की और
रचना की थी राम दास बोध, इनका संकलन था, इनकी रचना थी। और भगवान राम के प्रति दास भाव, सेवक भाव को, भक्ति को बढ़ावा दिया था उन्होंने। वहीं शैव मत की जब बात होती है तो 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच तमिलनाडु में शासक था, बिल्कुल दोस्तों, जिनको हम नयनार कहते हैं। और नयनार की संख्या कितनी थी, कई बार हम लोग देख चुके हैं, 63 थी। नयनार और अलवार, अलवार संत कौन थे, विष्णु के, और नयनार शिव के थे। तो विष्णु के जो 12 संत थे प्रमुख रूप से, नयनार में 63 संतों के कारण शैव धर्म सफल और लोकप्रिय रहा। वहीं वरकारी या वरकरी संप्रदाय में जात विभेद नहीं किया जाता था, और किंतु संप्रदाय में प्रवेश केवल पुरुषों तक सीमित था। नहीं दोस्तों, पुरुषों तक नहीं, ये महिलाओं तक भी सीमित था, इसलिए ये गलत है। इसमें महिलाएं कौन सी थी इस संप्रदाय में, जानाबाई थी, और मुक्ताबाई थी, और सोयराबाई थी। तो ये इस तरीके से महिलाएं भी शामिल थी इसमें, इसलिए हमारा गलत हो सकता है। ई गलत हो जाएगा, ई गलत हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा, ठीक है, ए गलत हो जाएगा तो बी सी डी हो जाएगा सही। अगले सवाल पे चल रहे हैं। गज ए सवाई क्या था? तो आपको बताना है क्या था ये। एक विशाल युद्ध टैंक था, या किला था, या जहाज या पोत था, या सवाई राजा जय सिंह द्वारा स्थापित बाजार था? बिल्कुल संभावना है कि आप सही लगाएंगे कि सवाई राजा जय सिंह द्वारा स्थापित बाजार था। बिल्कुल गलत है। किला था ये भी नहीं, युद्ध टैंक ये भी नहीं है, जहाज या पोत था। और ये गंज ए सवाई क्या था, इसका अर्थ है कि अत्यधिक खजाना, और मुगल बादशाह औरंगजेब के समय में था ये, ठीक है। सबसे बड़ा और घातक हथियारों से लैस व्यापारिक जहाज था दोस्तों ये औरंगजेब के समय में। और एक समय सबसे बड़ा ये जहाजों में से तो था ही। सितंबर 1695 में ये मक्का मदीना से वापस आ रहा था, ठीक है। इसमें हीरे जवाहरात, खूब कीमती रत्नों से भरा पड़ा खजाना था। और इसको कुख्यात जो एक समुद्री डाकू था, हेनरी एवरी, ये हिंद महासागर में जहाज पर हमला करता है और लूट लेता है। और इसके कारण इतनी बड़ी चोरी, इतनी बड़ी डकैती हुई थी, तो सबसे बड़ी समुद्री डकैती माना जाता है इसको, गंजी सवाई को जब लूटे थे। तो ये जहाज या पोत है। अगले सवाल पे चलते हैं, ये मिलाने वाला है कि भगवत गीता, हर्षचरित्र, मिलिंद पन्हो, पौंचर्यु बौद्ध धर्म से मिलाना है, जैन धर्म, महाभारत और बाणभट्ट। तो सबसे सिंपल हम लोग क्या दिख रहा है कि भागवत गीता जो है महाभारत से जुड़ रही है, बिल्कुल ठीक है। हर्षचरित्र उसके बाद बाणभट्ट से जुड़ रहे हैं, ये भी कई बार होगा। हाँ, इसमें कंफ्यूजन होगी कि मिलिंद पन्हो और पौंचर्यु कौन कौन से थे। तो दोस्तों, मिलिंद पन्हो की जब बात हो रही है, ये बिल्कुल आप सही है कि बौद्ध धर्म की तरफ जाएंगे, क्योंकि मिलिंद पन्हो में किसके किसके, यूनानी राजा मिलिंद मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद है। तो मिलिंद पन्हो ये हो, तो लास्ट में पौंचर्यु जो है जैन धर्म में आ जाता है। जो पौंचर्यु है वो विमल सूरी द्वारा रचित है, और रामायण का जैन संस्करण है पौंचर्यु। और जो महाभारत के भीष्म पर्व है, भीष्म पर्व, इसी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंश है, जो कि भगवत गीता है। वाणभट्ट जो हैं वो राजा हर्ष के दरबार में थे, दरबारी कवि थे, और हर्ष की जीवनी हर्षचरित लिखी। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट होता है। फर्स्ट का थर्ड है, तो फर्स्ट के थर्ड में ये है, और कोई है नहीं, तो आंसर यही हो जाएगा। आज का लास्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने साप्ताहिक सद्धर्म प्रचारक शुरू किया था? तो ये किसने शुरू किया था? तो दोस्तों, ये पत्र था एक, जालंधर से ये जो था सद्धर्म प्रचारक पत्र था। कहाँ से शुरू होता था? जालंधर से शुरू होता था। किस भाषा में था? तो उर्दू भाषा में था, और बाद में हिंदी में भी छपना शुरू हो गया था, ताकि आर्य समाज जो सिद्धांतों को अधिक प्रचारित किया जा सके। तो इसका आंसर है दोस्तों लाला मुंशी राम। और लाला मुंशी राम को ही बाद में स्वामी श्रद्धानंद के नाम से जाना जाता है। और ये आर्य समाज के गुरुकुल धड़े के नेता थे, और उन्होंने
हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी कांगड़ी गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हरिद्वार में स्थापना की थी इसकी। ठीक। और वहीं लाला हंसराज भी जुड़े हुए थे आर्य समाज से। लाला हंसराज भी आर्य समाज से जुड़े हुए थे और ये डीएवी धड़े से थे, यानी दयानंद एंग्लो वैदिक खंड से जुड़े हुए थे और इनका प्रमुख योगदान शिक्षा में था। और लाला हंसराज जो थे और लाहौर में एक डीएवी स्कूल और कॉलेज की स्थापना करते हैं। आसपास जिलों में आप भी देखते होंगे आज भी डीएवी कॉलेज स्कूल चलते हैं, तो ये वही डीएवी कॉलेज है। वहीं जब पंडित गुरुदत्त की बात होती है दोस्तों, तो स्वामी दयानंद सरस्वती की बहुत प्रिय शिष्य थे और इन्होंने वैदिक मैगजीन की शुरुआत की थी पंडित गुरुदत्त ने। लाला लाजपत राय भी इसमें आ रहे हैं, तो इसमें इनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था और इन्होंने वंदे मातरम उर्दू में और द पीपल अंग्रेजी में शुरुआत किया था और पंजाब नेशनल बैंक के स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस तरीके से हमारा सवाल कंप्लीट होता है दोस्तों आज का वीडियो भी। और यहाँ तक आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए।